अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? तुम बहुत बदल गए हो टीपू। अब तुम मुझसे भी नहीं डरते और मामा से भी जो मुंह में आए कह देते हो। इधर आओ मेरे पास। कभी नहीं। एंड माइंड इट, कभी मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश ना करना। I'll kill you or I'll kill myself. रुको। ये घर मामा का है, पापा का है, ना मेरा है। ये घर सिर्फ तुम्हारा है। तुम चाहो तो टीपू को उठाकर लॉन में फेंक दो, चाहो तो घर से बाहर। लेकिन कभी अपनी मां को बैठकर समझाओ, अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो ये इमारत घर नहीं बनेगी। जानती हो सौतेली मां को स्टेप मदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मां से हमेशा कुछ स्टेप पीछे रह जाती है। अब यही बात तुम मेरे बारे में भी कहोगे? नहीं, तुम्हारे केस में तो मुझे स्टेप आगे जाना है ताकि तुम जिंदगी में कुछ भी करो मुझसे पूछ लिया करो। मैं जानती हूँ तुम किस बात पर गुस्सा हो। मामा बचपन में तुम्हें मारती थी ना? गुस्सा इस बात का नहीं है कि वो मुझे मारती थी, गुस्सा इस बात का है कि मार के खुश होती थी। पूरी मां बेटे को मारकर खुश नहीं होती। सुनो, हाँ तुमने सचमुच माया से शादी कर ली? हाँ। और अब इस घर में लाओगे उसे? हाँ। क्या तुम जानते हो वो कितनी बड़ी इडियट है? वो नहीं जानती मैं कितना इडियट हूं। आपका पीछा करोगे उसका? नहीं। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं बस बताने आया था उसे, मैं भूला नहीं हूं उसे। ये बताने के लिए लोगों के सामने जलील होने की क्या जरूरत है? कम से कम 4-6 लोगों ने तो सारा मंजर ऐसे देखा होगा जैसे फिल्म का कुछ सीन चल रहा। मैं लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं जयदीप, उन्हें ये छोटे छोटे इवेंट्स याद रह जाते।
किसी को उनकी मोहब्बत में जलील होना उन्हें अच्छा लगता है, फिर उनके अपने दिल से लड़ाई छिड़ जाती है। और लड़कियों के दिल ऐसे होते हैं कि उनके हार मानने तक उनसे लड़ते रहते हैं। आज वो दफ्तर नहीं आया है। रात से बुखार है, 102 या 103। ये सब क्यों बताया मुझे? मैंने देखा कि तुम परेशान तो हुई, तो क्यों ना तुम्हें थोड़ा और परेशान कर दिया जाए। बुखार क्या होता नहीं है लोगों को, और फिर मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ जिसको इत्ला दे के नुस्खा पूछ रहे हैं आप। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गया आप? जिस दिन उसे बुखार होता था वो दफ्तर नहीं आती थी, उसके पास ही रहती थी घर में। कहती थी लापरवाह आदमी है, बेवजह नौकरों को डांटता रहेगा, ना दवा वक्त पे लेगा ना खाना। तुम बैठो, वैसे भी तुम्हें साइट पे भी जाना है, मैं उसे फोन करके पूछ लूंगा कि बुखार कम हुआ है कि नहीं। जी। सुनो, तुम कॉफी तो नहीं बना पाओगी इस हाल में? किस हाल में? मतलब तुम पहले ही परेशान हो और फिर तुम्हें 20 किलोमीटर दूर साइट पर भी जाना है। कॉफी बना रही हूँ मैं। पकड़ो, आप उधर जाके काम करो। ठीक? जी सर। यहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। मतलब अगर लुबना आज ना आए तो काम चलेगा? चलेगा सर, लेकिन वो आ नहीं रही क्या? नहीं, वो नहीं आएगी। जी। बुखार उतरा? मुझे बुखार नहीं है। ये तो तुम कह रहे हो ना। प्लीज सिराज अंकल, आपकी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसका मतलब है बुखार तेज हो रहा है। सर दर्द की गोली बिल्कुल मत खाना, कोई सर दबाने वाला मिल जाए तो ठीक रहेगा। क्या मिलेगा आपको? ये क्यों कहा? मुझे मरीज साबित करके क्या मिलेगा आपको? बुखार के बारे में मेरा गैस कभी गलत साबित नहीं होता, और सर का दर्द तो होता है इसलिए कि किसी सर दबाने वाले को तकलीफ दी जाए।
मेरी कॉफी आ गई, बाद में बात करते हैं। आपकी कॉफी। थैंक यू। 103। क्या 103? बुखार, अब तो सर दर्द भी शुरू हो गया है। लेकिन मैंने कहा डटे रहो। 103 है तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। नाइस कॉफी। मेरी मौसम से भी बात हुई, मैंने कहा तुम साइड पे पहुंच रही हो, तुम जा रही हो ना? जी। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। किसकी तरह? दारिया की तरह। वो भी यही कहती, ड्यूटी फर्स्ट। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे उसके बुखार में वो छुट्टी कर लेती थी। हाँ, इतना थोड़ा फर्क तो होता है ना। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को भी देखा है, शक्लें एक जैसी, आदतें एक जैसी, लेकिन एक लेफ्टी है और दूसरा दाएं हाथ से काम करता है। इतना फर्क तो होता है। ओके, मैं साइड पे जा रही हूँ। झूठ। अस्सलाम वालेकुम। माया घर पे नहीं है। मैं जोया से मिलने के लिए आया हूँ। जोया से क्यों? वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई ना, इसलिए। मैं बैठ जाऊं? अब तुम्हें बैठने से कौन रोक सकता है? बाय द वे, माया कहाँ है? फोन है उसके पास, फोन करके पूछ लो। फोन उठा ही नहीं रही है वो। जिसे फोन करके बात करने का हक रखते हैं, उनसे फोन ना उठाने की वजह भी पूछ लेते हैं। क्या पियोगे? कुछ नहीं, सिर्फ जोया से मिलूंगा और चला जाऊंगा। बैठो, मैं बुलाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फारिस कहाँ है? जी अपने कमरे में। मुझे उनके कमरे में ले जाए। जी। हाय। हाय। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई हो? जरा दम तो लो, आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए तुमने। कल से तुम मुझे कुछ मशकूक लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से लगता है एक नया चेहरा लग गया, या फिर जैसे कोई मास्क, या फिर जैसे कोई चोर जो मुंह पर नकाब डालकर किसी के घर में घुस जाता है। Shut up. मैं ऊपर खड़ी सुन रही थी, तुमने आते ही माया के बारे में पूछा। पूछा नहीं, आंटी ने देखते ही कहा कि माया घर पर नहीं है। एक ही बात है। वैसे क्या सिलसिले चल रहे हैं माया के साथ? पहले तो वो तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाती थी। बस इतनी मेहरबानी की है उसने। कि मुझे मुंह लगा लेती। कोई गेम खेल रहे हो ना?
सांप सीढ़ी, किसी को सांप डस लेगा, कोई सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर चला जाएगा। वेरी मीनिंगफुल। तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। सीढ़ी पर पैर रखो, कभी कभी देर हो जाए तो सीढ़ी खिसक जाती है, सांप डस लेता है। ये सब इसके लिए क्या? इस घटिया आदमी की इस घर में इतनी इज्जत? ये तो मैं सीधे साइड पे जा रही थी, लेकिन फिर रास्ते में याद आ गया कि बुखार में नौकरों को डांट देते ताकि वक्त पे दवाई ना खानी पड़े। ऊपर से टाइम पे खाना भी नहीं खाते हैं। सर में दर्द कितना है? जरा भी नहीं, और ना ही बुखार है मुझे। सिराज अंकल तो कह रहे थे 103 बुखार है, और ये भी कि अब तो सर में दर्द भी हो रहा है। बैठो। तुम सिराज अंकल को नहीं जानती हो, वो अमरीकियों से बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं, इसलिए जब तक किसी की लुटिया ना डूब जाए उसे पता ही नहीं चलता कि सिराज अंकल और अमेरिका में क्या कॉमन है। सुबह नाश्ते पर कहने लगे, लुबना से कहो वो अकेली फ्लैट पर रहती है तो खामखा अनइनवाइटेड लोगों के आने का डर रहता है। इतना बड़ा घर है हमारा, दारिया का कमरा भी खाली है, तो यहां कर क्यों नहीं रहती? मैंने कहा उसे आदत है अकेले रहने की, वो नहीं आएगी। बोले आज का दिन तुम बीमार बन जाओ, अगर वो तुमसे मिलने आ गई तो समझो फ्लैट छोड़कर भी आ जाएगी। आई नो ही इज टू गुड एट गेसिंग, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि आज उनका गेस ठीक नहीं है। तुम कभी नहीं आओगी। कहो ना तुम कभी नहीं आओगी तो मैं लाख रुपए की शर्त जीत जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगी। That's it. लोग सुनेंगे तो कहेंगे दो बेवफाओं की मुलाकात में वफा को बचाने की बात चल रही है। ये बड़ी अजीब मुलाकात है सैफ, जिसमें दो गुनाहगार अपने खोए हुए सवाब को ढूंढने के लिए एक दूसरे से मदद मांगेंगे। क्या करूं? क्या कर सकते हो? नहीं मालूम। वो फारिस से दोस्ती का दावा करती है। इस दोस्ती की आड़ में दिलजलों के लिए आगे निकलने के बड़े रास्ते होते हैं। मैंने रास्ता रोक कर भी देख लिया माया, वो नहीं रुकी। सुना था तुम कहा करते थे तुम्हें लड़की की चाल देखकर उसके चलन का पता चल जाता है। कोई एक बार तुम्हें देखे तो तुम आंखों में उतर जाते हो। और ये भी कि लड़कियां नजर के धागों से बंधी पुतलियां हैं, आंख के इशारों पर नाचती हैं। कोई इतना बड़ा खिलाड़ी होकर कहेगा कि मैं खेल नहीं सकता। खेल तो रहा हूं, मगर जीतने की उम्मीद नहीं है मुझे। जब भी कोई छोड़कर जाए ना तो वो बहुत याद आती है मुझे।
उस दिन उसको फारिस के साथ देखकर पता चला फारिस के दिल पर क्या बीती होगी जब तुमने मुंह भर कर उसके सामने मेरा नाम लिया होगा। दो बेवफाओं की इस मुलाकात में अगर तय हो भी जाए कि वफा को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, ये तय नहीं हो सकता कि हम करेंगे क्या। उसे सिराज एंड फारिस से अलग कर दो। कहकर भी देखा, डांटा भी, धमकाया भी, मगर वो नहीं मानी। तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी ना उसके साथ, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब उसी से डर रही हो तुम? मोहब्बत तो तुमसे भी बहुत थी उसको, फिर क्या हुआ? फारिस के साथ उसे देख के जान निकल गई तुम। लौट कर जाने वाले रास्ते बहुत कठिन होते हैं माया। हर कदम पर एक नए सांप का सामना करना पड़ता है। अपने रिश्तेदारों से बात करो, उनसे कहो कि जबरदस्ती लेकर जाए उसे। सवाल ये नहीं है कि उसे शहर से कैसे निकाला जाए, सवाल तो ये है कि उसके दिल से फारिस कैसे निकलेगा। तो बात चल निकली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फारिस उसके फ्लैट पर पहुंचा तो उसने मुझे वहां से जाने का हुक्म दे दिया। एक अकेली रहने वाली लड़की रात के किसी पहर किसी नए मर्द को बुलाए और उसके पहुंचने पर अपने मंगेतर से कहे, तुम सिराज अंकल को नहीं जानती हो, वो अमेरिका से बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं, इसलिए जब तक किसी की लुटिया ना डूब जाए उसे पता ही नहीं चलता कि सिराज अंकल और अमेरिका में क्या कॉमन है। सुबह नाश्ते पर कहने लगे, लुबना से कहो वो अकेली फ्लैट पर रहती है तो खामखा अनइनवाइटेड लोगों के आने का डर रहता है। इतना बड़ा घर है हमारा, दारिया का कमरा भी खाली है, तो यहाँ कर क्यों नहीं रहती? मैंने कहा उसे आदत है अकेले रहने की, वो नहीं आएगी। बोले आज का दिन तुम बीमार बन जाओ, अगर वो तुमसे मिलने आ गई तो समझो फ्लैट छोड़कर भी आ जाएगी। I know he's too good at guessing, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि आज उनका गेस ठीक नहीं है। तुम कभी नहीं आओगी। कहो ना तुम कभी नहीं आओगी तो मैं ₹1,00,000 की शर्त जीत जाऊंगा। मैं तो बात नहीं करूंगा। मैं भी बात नहीं करूंगा।
हेलो माया, आओ। What a pleasant surprise. It's a surprise, but not pleasant for you. तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। ठीक कहा तुमने, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हूँ, इस ख्याल से कि छोटी बात कहीं बड़ी ना हो जाए। कॉफी पियोगी? कहीं बिन बुलाए जाओ तो वहां कॉफी नहीं पीती। अगर तुम उसी बात को लेके अड़ी हो तो देखो माया, हारिस उस तरह का आदमी नहीं है जो किसी भी लड़की को देख के फिसल जाए। कीचड़ पर चलते रहो तो फिसलने का डर तो रहेगा ना। अपनी जुबान को लगाम दो माया। अगर फारिस हाथ से निकल के तुम्हारे हाथ में नहीं आया तो इसमें मेरा कसूर है, ना किसी और का। तुम्हारे लिए सीधा रास्ता यही है कि तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो। तुम्हारी बात सुनना और मानना उसी के इख्तियार में है। तुम शहर भर की लड़की के घर जाके उनको समझाती फिरो कि उससे मोहब्बत ना करें। इतना अच्छा लड़का है कि उससे किसी को भी मोहब्बत हो जाएगी। और अगर तुम अपना गुजरा वक्त देखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि किसी को फारिस से मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हत्ता कि अगर मुझे भी फारिस से मोहब्बत हो जाए तो मैं तुम जैसी को बताना जरूरी नहीं समझूंगी। बट नाउ आई एम टेलिंग यू, मुझे फारिस से मोहब्बत नहीं है और ना ही आगे हो जाएगी। लेकिन अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो अगली बार मेरे घर मुझसे पूछ के आना। खुदा करे फिर तुमसे कभी मुलाकात ना हो। सुनो, खुदा ना करे कि फिर मेरी तुमसे मुलाकात हो। शह, अब दूसरी बाजी भी हार गए। पहली बाजी में दूसरी बाजी कैसे? पहली बाजी में आप लाख रुपए हारे। चेक बनाकर मेरे हवाले कीजिए और दारिया के कमरे पर बड़ा सा ताला लगा दीजिए। वो अब कभी नहीं आएगी, चाहे मुझे सचमुच का बुखार हो जाए। You are not too good at guessing. मुझे लगा आज तुमने फिर छुट्टी कर ली। हाँ तो छुट्टी पर ही हूँ मैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ चाय पीने के लिए आई हो? हाँ। ये सोच के आई होगी तो फिर कुछ सुनने के लिए आएगा यूनिवर्सिटी। अब वो ना आए तो अच्छा है। क्यों? कल मैंने सीढ़ी पर पैर रखा तो सांप ने डस लिया। सीढ़ी पे पैर रख लो तो सांप नहीं डसता। तुम खेलना भूल गई होगी। और तुम शायद बताना भूल गए हो कि बस वही सांप नहीं होते जिनकी शक्ल सांप जैसी होती। लेकिन दीपू, तुम्हारी तो शक्ल भी सांप जैसी। क्या हो? कुछ बताओगी भी या
यूं ही गाली देकर निकल लोगी? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे दोस्ती की जाए या फिर कोई पर्सनल बात शेयर की जाए। एक्सक्यूज मी। बाकी रख लो। रख लो। हमेशा की अंधी हो तुम। सांप को सीढ़ी और सीढ़ी को सांप समझती हो। तुम्हारा पैर सीढ़ी पे रखने के लिए सांप के मुंह में हाथ डाला है मैंने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आई एम सो सॉरी मोहसिन, कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी। वो मिस्टर सराज ने फोन करके बता दिया था। बता दिया था? उन्होंने 9:30 बजे फोन करके कह दिया था कि आप नहीं आ रहे हैं। 9:30 बजे? माय गॉड। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, आप मुझे प्लीज कल की रिपोर्ट्स लाके दिखा दें। ओके। वो सीधी साइड पर चली गई है। आज तो आपको कॉफी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा चेक। थैंक यू। ये तो कल की डेट का। शर्त हारने में आज का दिन बाकी है। चलिए, डर तो है कि हार जाएंगे। फिर भी शर्त हारने का दुख नहीं है मुझे। वो बुखार का सुनकर मिलने तो आ गई, यही काफी है। आप 1 मिनट के लिए बैठेंगे प्लीज? श्योर। मुझे सचमुच जोया से मोहब्बत हो गई है सिराज अंकल। तो सिंपल है यार। कल मुझे माया से मोहब्बत हुई थी तो मैं दारिया के किसी काम का नहीं था। आज मुझे जोया से मोहब्बत हो गई है तो मैं लुबना के किसी काम का नहीं हूं। पता है हम दोनों का पॉइंट ऑफ क्लैश क्या है? आप मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढते रहते हैं और मैं ऐसी किसी लड़की में अपनी मोहब्बत ढूंढता रहता हूं। You're good in business, but an idiot in love. पहली बार मोहब्बत में तुमने ऐसी लड़की को चुना जो अपनी पहली मोहब्बत में हार गई थी। दूसरी बार तुमने उसको चुना जो अपनी मजबूरियों के आगे हार जाएगा। I strongly believe कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन जब उसे याद आता होगा कि वो किससे मोहब्बत करती है, वो अपनी नजरों में गिर जाती होगी। वो माया की छोटी बहन है फारिस। मुझे भी लगता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं मांग रहे, बल्कि माया की बेवफाइयों का खिराज मांग रहे हो। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?